एक ब्राह्मण देव तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था पंडित हरिदेव और उनकी पत्नी का नाम था कनकलता। याद रखना, पत्नी का नाम था कनकलता, ब्राह्मण का नाम था हरिदेव। उनकी तपस्या को देख करके भगवान पहुंच गए। मनु शत्रुपा को वरदान देने के बाद कि आंखें खोलो, बस हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान क्या मांगा कि कमला सम कन्या हम पावे, तुम समान दामाद बनावे। कमला सम कन्या हम पावे, तुम समान दामाद बनावे। कमला सम कन्या हम पावे, तुम समान दामाद बनावे। बामांग खड़ी है, बस इन माता को मैं अपनी कन्या स्वरूप में पाना चाहता हूँ और तुम्हारे समान दामाद पाना चाहता हूँ प्रभु, मेरी इतनी इच्छा है। अब देखो मनु शत्रुपा ने क्या मांगा कि तुम पुत्र बन जाओ, आपके बामांग जो खड़ी देवी ये मेरी बहू बन जाए। और दूसरे पंडित जी हरिदेव महाराज जो तपस्या कर रहे थे वो कहते हैं मेरी कन्या बने, तुम दामाद बनो। भगवान ने कह दिया ये मस्त जाओ, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी। कब? कहा त्रेता जनक हो तुम जाई, त्रेता में तुम जनक बनोगे। त्रेता जनक हो तुम जाई, यह दिय बनाई सुने दाई। तब यह कन्या शक्ति हमारी, तब यह कन्या शक्ति हमारी, प्रगट ही रूप अंश से चारी। तब यह कन्या शक्ति हमारी, प्रगट ही रूप अंश से चारी। अवधले अवतार हम तब हुई है दामाद। जब हम अवध में अवतार लेंगे, दशरथ के पुत्र बनेंगे, तब तुम्हारे दामाद बनेंगे। अवधले अवतार हम तब हुई है दामाद, अस कही अंदर धान हरि, उमा शंभु संवाद। भगवान शंकर कहते हैं मैया गौरी से देवी मेरे हृदय में रमण करने वाली भवानी। भगवान ने कहा ये कन्या हमारी शक्ति तुम्हारी कन्या बनेगी और आपकी पत्नी ब्राह्मणी कनकलता ये सुनैना बनेगी, तुम जनक बनोगे, हम त्रेता में तुम्हारे दामाद बनेंगे। अब 4 कल्पों की कथा पूरी हुई कल से आज तक। 4 हम नहीं कहते, भगवान शंकर कहते हैं 4 कल्प की कथा भवानी, नाथ कहूं युग चरित बखानी। अब मैया ने हाथ जोड़ करके सिर नवाया और कहने लगी प्रभु अब इसके आगे की कथा श्रवण करने को मुझे मिले। भगवान शंकर कहते हैं देवी इसके बाद
भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए, वरदान दे करके महाराज हरिदेव को, महारानी कनकलता को, और वही समय पाकर के दोनों भगवान शंकर के गण, जिनको देवर्षि नारद ने श्राप दिया था, आकर के अपने समाज के सहित में निशाचर बने। कौन बने? 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, जिसके 10 शीश हैं, 20 भुजा है, जिसका नाम है रावण। अच्छा, इसका नाम रावण क्यों पड़ा? रावण इसका नाम इसलिए पड़ा, जब इसने कैलाश पर्वत को उठाया है, तो सब जानते हैं कि रावण ने एक बार कैलाश को उठा लिया था, और जब कैलाश हिलने लगा तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने अपने पैर का अंगूठा कैलाश में जमा दिया, कैलाश नीचे धंसने लगा। अब इसके नीचे हाथ लगे थे, हाथ दबने लगे, घायल होने लगे, तो रावण रोने लगा। इसका नाम तब रावण नहीं था, इसका नाम था दशानन। इसके 10 शीश थे, इसका नाम दशानन था। जब हाथ दबने लगे तो ये रोने लगा, इतनी तेज रोने लगा कि तीनों लोकों में इसकी आवाज जाने लगी। इसके रुदन से सभी लोग व्याकुल होने लगे। तब सबने प्रार्थना की, भगवान शंकर से कहा। भगवान शंकर ने जब अंगूठा हटाया, हाथ नीचे से निकले। क्यों? क्योंकि रावण की जिद थी, हम भोलेनाथ को लंका लेकर के जाएंगे। और वो लंका, जो लंका भोलेनाथ के लिए बनवाई गई, जिस लंका का गृह प्रवेश करने के लिए दशानन को ही बुलाया गया, क्योंकि रावण जैसा विद्वान उस समय कोई नहीं, रावण जैसा पंडित न था, न है, शायद न होगा। अच्छा, जो अपने मुंह से अपनी बड़ाइयों कर लेते तो रावण खुद कहता था, 10 कंदर, राधे श्याम जी ने एक लाइन में लिखा है, रावण कहता था कि मुझसा पंडित मुझसा योधा, दुनिया में वीर न दूजा है। खुद कहते तो मेरे समान पंडित दुनिया में ना है, मेरे समान योद्धा दुनिया में ना है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को जब इसने अपने शीश काट काट करके चढ़ाए, तो भगवान शंकर ने कह दिया था इससे खुद, दशानन तुम्हारे समान इस संसार में मेरा कोई महान भक्त है ही नहीं। बस इसे घमंड हो गया। तभी से कहने लगा कि मुझसा पंडित मुझसा योधा, दुनिया में वीर न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को विधिवत पूजा है। गोविंद भगवान की। कहता था हमने अपने शीशों को, वास्तव में रावण के समान योद्धा नहीं था, रावण के समान पंडित नहीं था। 10 कंधर जब इस पृथ्वी पे चलता था तो पृथ्वी कैसे डोलती थी? जैसे किसी नौका पे कोई मतवाला हाथी पैर रखे तो नौका डगमगाने लगती है, ऐसे पृथ्वी डोलती थी। लिखा है, चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, चढ़ाई मस्त गज जिमी लघु चनी। चलती दशानन
डोलतिया बनी चलती दसानन डोलतिया बनी चढ़ाई मस्त गज मिला गुतरणी चढ़ाई मस्त गज मिला गुतरणी चलती दसानन डोलतिया बनी चढ़ाई मस्त गज मिला गुतरणी। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। अब सुनो आगे की कथा। भगवान शंकर से मैया गौरी कहती हैं भोलेनाथ इसके आगे की कथा सुनो कि रावण का जन्म कैसे हुआ, रावण कहाँ रहता है। तो भगवान शंकर कहते हैं गौरी से जरा ध्यान से सुनना, हम आपको एक बड़ी सुंदर बात बताने जा रहे हैं। देखो वक्ता जब ही कहता है कि ध्यान से सुनना जब कोई विशेष बात होती है। आपको मालूम है लंका काहे पे बसी है? त्रिकूट पर्वत पे। और त्रिकूट पर्वत काहे से बना है? या ब्राह्मणों या राक्षसों की उत्पत्ति कहां से शुरू हुई? रावण कोई राक्षस नहीं था, ब्राह्मण कुल का था, उच्च वंश का था। फिर राक्षस क्या था? राक्षस कोई जाति नहीं थी, इसकी प्रवृत्ति है राक्षस की। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती से भवानी। राक्षस किसे कहते हैं? माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, संतन पर करवा भई सेवा, जिनके जैया चरण भवानी, दे जानऊ निश्चर सम प्राणी। जो अपने माता पिता गुरु की बात नहीं मानते, उनकी अवहेलना करते, संतों की बात नहीं मानते, उनकी अवहेलना करते और उल्टी उनसे सेवा करवाते, ऐसे लोग निश्चर प्रवृत्ति के होते। ऐसे लोगों को ही निशाचर समझना चाहिए। सबसे पहले दो निशाचर हुए संसार में, कौन से? हेती और प्रहेती। ध्यान रखना, ब्रह्मा ने दो निशाचरों की रचना की, एक हेती और दूसरे प्रहेती। दोनों निशाचर ने भगवान शंकर की अखंड तप किया, तपस्या की, दोनों को वरदान मिला। हेती गंधर्व कन्या भया से विवाह हुआ हेती का। हेती भया विद्युत में जाया, विद्युत ने सुखेती सुध पाया। हेती का विवाह गंधर्व कन्या भया से विवाह हुआ। और भया की एक कन्या हुई जिसका नाम था विद्युत। विद्युत के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सुकेश। और सुकेश की पत्नी का नाम था वेदवती। ये वो वेदवती नहीं है जिनकी रघु ने रक्षा की थी, ये दूसरी वेदवती है। वेदवती सुकेश की नारी थी और इनके 3 पुत्र हुए। वेदवती सुकेश की स्त्री थी और इनके 3 पुत्र हुए। कौन से? माल्यवान, माली और सुमाली।
रावण के नाना है सुमाली। सुमाली, माल्यवान और माली तीनों का वर्णन है रामायण में। तीनों भाई हैं, माल्यवान, माली, सुमाली, और तीनों रावण के दरबार में हैं, इसलिए तीनों नाना बोले जाते हैं। लेकिन सगा नाना केवल सुमाली है। सुमाली की कन्या है केकसी, जो विश्वश्रवा को ब्याही। विश्वश्रवा के पिता का नाम है पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य के पुत्र का नाम विश्वश्रवा। विश्वश्रवा की पत्नी केकसी, जो सुमाली की कन्या। केकसी का पुत्र है रावण। केकसी से पुत्रों का जन्म हुआ रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। त्रिकूट पर्वत में बसी लंका, जिस पर 3 पहाड़ी हैं त्रिशूल की तरह, और तीनों एक त्रिकूट पर्वत बने काहे से हैं? गज की अस्थियों से, इन्हीं हाथी की हड्डियों से, कछुआ की हड्डियों से और पीपल की अस्थियों से, यानी पीपल की लकड़ी से। कब कैसे? एक बार की बात है, गरुड़ जी महाराज को बड़ी तेज भूख लगी। तो गरुड़ जी महाराज को जब बड़ी तेज भूख लगी तो सोचने लगे हम खाएं तो क्या खाएं, भूख तो बड़ी तेज लगी, कुछ खाने को इधर उधर नहीं मिला। तो गरुड़ जी ने पितामह ब्रह्मा से पूछा, प्रभु हमें भूख लगी है, क्या खाएं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ समुद्र के किनारे एक हाथी विचर रहा है, तुम उसे खा लो। गरुड़ जी महाराज गए, हाथी को उठा लिया, चोंच में दबा लिया। अब खाने की जगह ढूंढे कि इसको हम खाएं तो कहां रख करके खाएं, कहीं जगह नहीं मिले। तो ब्रह्मा जी के पास फिर गए कि इसको हम रख के कहां खाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कहीं जगह नहीं मिली? कहा नहीं। कहा उसी समुद्र के किनारे एक वृक्ष है पीपल का, जिसका 100 योजन लंबा 100 योजन चौड़ा है, जाओ उस वृक्ष पे रख के खा लो। अब इन्होंने हाथी को लेकर के आए, उस वृक्ष पे रखा। जैसे ही उस वृक्ष पे रखा, जिस टहनी पे, वो टहनी टूट गई। उस टहनी में 49 बाल खिल ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे। अब तो गरुड़ जी और परेशान हो गए कि इसी टहनी पे 49 ऋषि बाल खिले उल्टे तपस्या कर रहे हैं, इसी टहनी पे रख करके हम खाने चले, और टहनी भी फट गई, अगर नीचे गिरेगी तो बाल खिल ऋषि मर जाएंगे, हमें ब्रह्म हत्या भी लगेगी, और इन संतों का क्या होगा? तब क्या किया? चोंच में दबा हाथी, पंजे में दबी टहनी, और गरुड़ जी उड़ रहे हैं, लेकिन कहीं जगह नहीं मिल रही कि इसको हम रख करके कहां खाएं। पहले तो केवल चोंच में हाथी ही दबा था, खाने के लिए घूम रहे थे। अब तो पैरों में टहनी भी दब गई, पैर में पंजों में टहनी दबाए, चोंच में हाथी दबाए, और घूम रहे हैं कि कहीं खाने की व्यवस्था मिल जाए। कहीं नहीं मिली तो ब्रह्मा जी को बस दौड़ते दौड़ते पुकारने लगे, पितामह रक्षा करो, ब्रह्मा रक्षा करो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। क्या हुआ गरुड़ जी? गरुड़ जी कहने लगे, महाराज तुमने ऐसी व्यवस्था बता दी, इसमें 49 बाल खिले ऋषि उल्टे लटके, अगर इसे हम छोड़ दें तो मर जाएंगे, हमें ब्रह्म हत्या लगी, क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, धीरे से इस टहनी को उठा करके समुद्र के किनारे धीरे से रखो, और धीरे से रख करके फिर हिला देना, ये सब नीचे गिर जाएंगे, बाल खिल ऋषि मरेंगे नहीं, ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। गरुड़ जी ने वैसा ही किया, टहनी धीरे से हलाई, समुद्र के किनारे ऋषि तो उल्टे लटके थे, वो छूट के नीचे आ गए। लेकिन टहनी गिर जाने से समुद्र की लहरें रुकने लगी। अब गरुड़ जी और परेशान, अब करें तो हम क्या करें, समुद्र की लहरें रुकने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इस टहनी को, भाई जो वृक्ष 100 योजन लंबा 100 योजन चौड़ा, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, 400 कोस लंबो वृक्ष, 400 कोस चौड़ो, तो टहनी कितनी बड़ी हुई। तो फिर वो उठा लिए, रखने की कहीं व्यवस्था नहीं मिले तो क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ समुद्र में जो कछुआ टहल रहा है, इस पे रख के खा लो।
तो उस कछुए पे रख करके, समुद्र के बीचों बीच में कछुआ है, उस पे रख करके गरुड़ जी महाराज ने उस हाथी का भक्षण किया, टहनी को वहीं छोड़ दिया। अब उस हाथी की हड्डी, उस कछुए की हड्डी जो नीचे दब गया, जिस पे रख के खाया, और उस पीपल के वृक्ष की हड्डी से 3 पहाड़ी तैयार हुई, जिन्हें कहते त्रिकूट पर्वत। बीचों बीच समुद्र में चारों तरफ खाई है। आपने हनुमान जी की आरती भी गाते हो, उसमें भी है लंकस कोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई। बीचों बीच में है त्रिकूट पर्वत, चारों तरफ लंका। तो 3 है, माली, सुमाली और माल्यवान। तीनों ने बहुत बड़ा तप किया, ब्रह्मा से वरदान पाया, अपार बल। देखो कालांतर की बात है, एक कालांतर में माली, सुमाली और माल्यवान ने लंका का निर्माण कराया विश्वकर्मा द्वारा। तो विश्वकर्मा माल्य सुमाली की कन्या विश्वश्रवा को ब्याही एक सी। तीनों पुत्र विभीषण, रावण और कुंभकर्ण ये तपस्या करने लगे। कुंभकर्ण का विवाह हुआ निद्रा के साथ में, शूर्पणखा का विवाह हुआ विद्युत के साथ में, विभीषण का विवाह हुआ शर्मा के साथ में, और रावण का विवाह हुआ मैदानव की पुत्री मंदोदरी के साथ में। अच्छा, रावण की पत्नी सबका नाम मालूम, बाकी मालूम हते कि ना है? नोट कर लियो। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा, और तीनों घोर तप करने लगे ब्रह्मा जी का। घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, कहने लगे वरदान मांगो। रावण के पास आए, वरदान मांगो। रावण ने देखा पितामह ब्रह्मा को, कहने लगा बस एक ही वरदान चाहिए। क्या? तो हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा मतलब? कहीं हम काहू के मरई न मारे, हम किसहू के मारे ही न मरई, हमें अमर कर दे। ब्रह्मा जी कहने लगे हम खुद ही अमर नहीं, हम तुम्हें कहां से कर दे? अगर हम ना मर्द होते तो तुम्हें अमर कर देते, जब हमें अमर नहीं तो तुम्हें कहां से कर दे? कोई दूसरो वरदान मांगो। अब रावण सोचने लगा दूसरों मांगे तो कौन सा मांगे? तो इसने कहा, सोचा मन में कि हमें देवताओं से डर है, यक्षों से डर है, गंधर्वों से डर है, नागों से डर है, किन्नर से डर है। हमें केवल संसार में 2 लोगों से डर नहीं है। कौन? एक तो बंदर और दूसरे मनुष्य। मानव हमारो कुछ करना ही पे ही, और बंदर तो हम कच्चे चबाई जी, वो तो मेरा आहार है। बंदर तो हम ऐसे खाई दी, लेकिन मनुष्य हमारो कुछ करना ही पे ही। तो रावण ने जब विचार कर लिया तो ब्रह्मा जी से कहने लगा भगवान बस एक ही वरदान। क्या? हम काहू के मरई न मारे। बस 2 लोगों को छोड़कर। ब्रह्मा जी ने कहा किसको? कई बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम काहू के मरई न मारे, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे।
बोलो गोविंद भगवान की। कि बस दो लोगों को छोड़ करके हम किसों से मारे मरे किसके, कि मनुष्य और बंदर। बंदर हमारा कुछ कर नहीं सकते, मानव हमारा कुछ कर नहीं सकते, और बंदर को हम कुछ समझते नहीं, जब चाहे तब खाई ले। ब्रह्मा जी ने कह दिया ये मस्त। अब गए कुंभकर्ण के पास वरदान मांगो, और कुंभकर्ण तो वैसे ही बलशाली, तो इस ये मन में पहले से सोच रखा था कि हमें वरदान क्या मांगना। क्या सोच रखा था कि हमें मांगना है इंद्रासन। अब बेचारे इंद्र घबराए, क्योंकि कोई भी तपस्या करता है तो इंद्र के पहले खलबली मचती है। इंद्र को असुरक्षा प्रतीत होती है कहीं हमारा इंद्रासन न चला जाए। तो देवराज इंद्र ने प्रार्थना की सबसे, और जाकर के मैया सरस्वती से प्रार्थना की। मैया सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठी, तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन, लेकिन मांग गया निद्रासन। ब्रह्मा जी से कहा हमें निद्रासन प्रदान करो। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त हो। अब जब कह दिया ये मस्त हो, तो रावण ने कहा भैया क्या किया तुमने, क्या मांग लिया। कुंभकर्ण को होश आया, अच्छा काम था वो हो गया। होनहार भाभी प्रबल, होनी जो होती है वो तो होके रहती है, होनी को कोई नहीं मिट सकता। कुंभकर्ण कहने लगा ये तो अपराध हो गया पितामह, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये वरदान वापस ले लो, मेरा वचन मिथ्या हो जाए, हमें दूसरा वरदान। ब्रह्मा जी कहने लगे दिया हुआ वरदान वापस नहीं होता। तो प्रभु जब हम सारा जीवन सोते ही रहेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एक काम हो सकता, क्या 6 महीने सोओगे, एक दिन जागोगे। सोचने लगा ये तो काफी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी सोचा इतना बलवान राक्षस अगर बराबर जगही तो संसार में कुछ रही नहीं जी, जो का थोरो थोरो खाते। मदिरा का पान करता, महिष खाता, सेवन करता। विभीषण के पास गए, विभीषण से कहा वरदान मांगो। विभीषण कहने लगा प्रभु हमें बस प्रभु की भक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया ए मस्त। तीनों को वरदान मिल गया। अब ये सोचने लगा रावण कि हम तो अमर हो गए, सोचने लगा हम तो अमर हो गए, क्योंकि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे, किसौ के मारे न मरही, केवल दुई का छोड़। उस समय राज्य किसका था? इसने क्या किया, इसने सोचा जब हम किसी के मारे नहीं मरेंगे तो चलो सबसे पहले देवताओं से युद्ध करेंगे। हमारे भैया ने इंद्रासन नहीं मांग पाया, हम इंद्र का इंद्रासन छीन लेंगे, देवताओं को स्वर्ग से भगा देंगे, स्वर्ग का आधिपत्य हम ले लेंगे। इसने देवताओं पे आक्रमण कर दिया, और देवताओं पे आक्रमण कर दिया। देवता बेचारे स्वर्ग छोड़ करके भाग गए, कंदराओं में छिप गए, गुफाओं में छिप गए। रावण उनको ढूंढने लगा कि इनको हम रखेंगे नहीं कोई योजना बना मैं हमें पछाड़ दे, इसलिए इनको हम पत्ते ही साफ कर दी। तो रावण इनको ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, लंका वापस चला गया और विचार करने लगा कि ये देवता गए तो गए कहां। अगर ये देवता चले गए तो चले कहां गए। इनको ढूंढूंगा, इनसे युद्ध करूंगा और इनको जीत करके इनकी रानियों को अपनी पटरानी बना लूंगा। रावण ने सोच लिया, सिंहासन पे बैठा विचार कर रहा है दशकंधर। यहीं पर वाणी को विराम। 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन। भगवान का प्रकटोत्सव है, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान पैदा नहीं हुए, भगवान प्रकट हुए। तो सभी लोग अपनी तैयारी के साथ आएंगे, कुछ न कुछ भेंट स्वरूप जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि भगवान के दरबार में किसी रिश्तेदारी में या गुरु के पास जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं, नहीं तो अपशगुन माना जाता। तो 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन बोले फिर आरती। सभी लोग बोलेंगे मीठी मीठी ताली के साथ भगवान का प्यारा नाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।